हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। मैं यार भाई, भारतीय मौलाना ने हिंदुओं का साथ देकर बंगाली मुसलमानों को कर दिया नंगा और जीत लिया 140 करोड़ भारतीयों का दिल। ये मौलाना ने अबे क्या हाँ बोल रहे हो यार? भाई साहब, कहा जा रहा है कि बांग्लादेशियों को ऐसा नंगा किया है कि भाई साहब वो भाई तो दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। क्या बोल रहे हो यार? ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। जल्दी से वॉच करते हैं, कट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हम किसी फतवे से नहीं डरते। ये भारत देश है, यहाँ कानून का राज है। ये देश संविधान से चलता है, तो है। ना कि शरीयत से चलता है, न फतवे से चलता है, न फतवा नगरी वालों के यहाँ से चलता है। मैं भी श्री राम का वंशज हूँ। एक सनातनी मुसलमान होने के कारण मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है कि हमारी भाइयों पर वहाँ बांग्लादेश के अंदर जुल्म और ज्यादती हो रही है। मेरा भी खून खोल रहा है। वो कट्टरपंथी हमारा क्या मुकाबला करेंगे? वो यहाँ कुछ आकर के दिखाए, कुछ गड़बड़ करके दिखाए, हम ही उनको औकात दिखा देंगे। उनकी औकात क्या है कट्टरपंथियों की? वो जुल्म और ज्यादती रोके, वरना एक दिन वो आएगा कि भारत के लोग ही वहाँ जाकर उनकी गर्दन पर हाथ डालकर उनको रोकेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइन न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है प्रिंस। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर अब पूरी देश और दुनिया में रोष का माहौल है। तमाम पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन इन्हीं मुद्दों को आज मेरे साथ बात करने के लिए देवबंद से मौजूद है राव मुशर्रफ साहब। उन्हीं से जानेंगे आखिरकार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर मुस्लिम समाज से है वो कैसे देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। सर, कैसे देखते हैं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ के सनातनियों पर, वहाँ के सिखों पर, वहाँ के बौद्धों पर, वहाँ के जैनियों पर, तमाम जितने भी वहाँ अल्पसंख्यक हैं, हिंदू समाज हो चाहे वह अन्य मजहब से ताल्लुक रखते हो, उन पर जो जुल्म हो रहा है वो उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। और वहाँ की सरकार पर भी जो है इसी तरह का दबाव बना करके, जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं वहाँ की, और वहाँ की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करे भारत सरकार, ताकि वहाँ जुल्म ज्यादती रुक सके बांग्लादेश के अंदर। तमाम भाईचारे की मिसाल पेश की जाती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की जाती है, लेकिन वो भाईचारा फिर बांग्लादेश में कहाँ गया? क्यों नहीं वहाँ पर भाईचारा दिखाया जा रहा है? क्यों वहाँ पर हिंदुओं पर इतना अत्याचार किया जा रहा है? देखिए, आज सहारनपुर में भी सनातन धर्म रक्षा मंच के द्वारा एक कार्यक्रम था, मैं भी अभी उसमें था। तो बात जब आई गंगा यमुना की तहजीब की, तो मैं समझता हूँ वो जो तहजीब है वो बांग्लादेश के अंदर खत्म हो चुकी है। ये तमाम बातें जो हैं गंगा यमुना तहजीब वाली, वहाँ सब फेल हैं, सब खत्म है, सब बकवास हो रही है। ये बकवास साबित हो रही है। और आज वहाँ पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पर, मौलाना अरशद मदनी भी चुप है, जमीयत उलमा हिंद भी चुप है, तमाम जितने भी मुसलमानों के धर्म गुरु हैं आज वो बिल्कुल चुप है। आज वहाँ नंगा नाच हो रहा है। आज वहाँ की जो तस्वीरें आज आ रही हैं बांग्लादेश से, वो तमाम तस्वीरें विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। रोंगटा खड़ा होता है देख कर के वहाँ की तस्वीरों को। भाई के सामने बहन का रेप किया जा रहा है, पति के सामने पत्नी का रेप किया जा रहा है। ऐसा जुल्म आज तक दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ होगा। और व्यापारियों की दुकानें लूटी जा रही हैं, व्यापारियों के घर जलाए जा रहे हैं। वहाँ के हिंदुओं पर जो जुल्म और ज्यादती किया जा रहा है वो बर्दाश्त के करने के लायक नहीं है। रोंगटा खड़ा होता है। वो भी इंसान है। इस्लाम धर्म तो ये सिखाता है कि कोई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसका सम्मान करो, उसकी रक्षा करो, उसकी हिफाजत करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी गैर मुस्लिमी क्यों ना हो, उसकी रक्षा करना, उसकी हिफाजत करना। वो भूखा ना सोए, प्यासा ना सोए, उसकी जिम्मेदारी पड़ोसी मुसलमान की है। लेकिन वहाँ तो उलट ही हो रहा है। इस्लाम धर्म के खिलाफ हो रहा है, मोहम्मद साहब के खिलाफ चल रहा है वहाँ का मुसलमान। मैं समझता हूँ अब वो मुसलमान नहीं हो सकते जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे हैं। मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। आज वो बात बांग्लादेश के अंदर साबित हो रही है। वहाँ की सरकार को मैं
कहता हूं कि वहाँ के जो तमाम अल्पसंख्यक हैं, हिंदू समाज हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए और भारत सरकार को भी मौलाना क्या दबाव ये बनाकर बात बता वहाँ पर उनकी हिफाजत और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए बांग्लादेश के हिंदुओं की। अच्छा, अगर मैं संभल की बात करूं, संभल में इतना बड़ा एक कांड हुआ, मस्जिद को लेकर, सर्वे को लेकर बात हुई, विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुस्लिम और अत्याचार क्यों जा रहा है। वो विपक्ष अब कहाँ है? जो बांग्लादेश में इतना अत्याचार हिंदुओं पर किया जा रहा है, तो विपक्ष बोल क्यों नहीं रहा है? मैं कहना चाहूंगा, छोटी मोटी घटनाओं पर जो मोमबत्तियां लेकर लोग सड़कों पर आते हैं, छोटी मोटी घटनाओं पर प्रदर्शन करते हैं, आज वो मोमबत्ती गैंग कहाँ गया है? आज कहाँ है मोमबत्ती गैंग और धरना प्रदर्शन, छोटी छोटी मोटी घटनाओं पर धरना प्रदर्शन करने वाले आज कहाँ है? आज कहाँ है जमीयत उलमा हिंद? आज कहाँ है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड? ये तमाम लोग आज घरों में क्यों छुपे हैं? एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, जो मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? ये भी तो इंसान है। इंसानियत के खिलाफ वहाँ की सरकार जो काम कर रही है इंसानियत के खिलाफ है, उस मानवता का जो नंगा नाच हो रहा है उसको रोकना चाहिए। अच्छा, योगी जी ने एक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव का तो लगातार यही कहना है कि योगी जी ने तो खुद बांटने की बात कर दी है इसमें। देखिए, योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, ये बात सत्य है। और अगर ये न बढ़ता, बांग्लादेश ना निकलता आज अखंड भारत से, और पाकिस्तान ना निकलता, अफगानिस्तान ना निकलता, ये वही कारण है जो बट गए हैं। आज देखिए बांग्लादेश के अंदर कट रहे हैं। बिल्कुल सही बोला हो यार। यार इस भाई साहब मौलाना ने भाई साहब नंगा करके हम कटे हुए हैं ना, हम कटे हुए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान हम कटे हुए हैं। हमारा हाल देख ले दुनिया में क्या है, नंगे हैं हम। कसम से दुनिया में हमारा हाल ऐसा हो गया भाई है, इज्जत ही इंडिया नहीं से है। हम अलग हुए तो हमारी हालत ऐसी है जैसे कुत्ते की तरह हो। कसम से हमारी दुनिया में इज्जत नहीं रही इंडिया से अलग होकर। हाँ, और आज हम इंडिया के साथ होते थे स्वर्ग में रह रहे होते, कसम से। जन्नत में रह रहे और होते। आज बांग्लादेश का भी वही हाल है। बांग्लादेश का भी वही हाल हो और गया। भाई साहब देखो ये कह रहा है मोदी जी तुरंत एक्शन ले, हाँ। वहां के कट्टरपंथियों की गर्दनें उड़ा दो। भाई साहब ये मुसलमान इस्लाम को बदनाम कर रहा है, इस्लाम के राज होता, बात तो सच है। उसने हदीस भी पढ़ के सुना दी है। यार देखो, मोहम्मद साहब ने बताया कि भाई साहब अगर तुम्हारे मोहल्ले पे हिंदू भी है उसका भी ख्याल रखो। बिल्कुल, अगर लेकिन- वो भूखा उसे खाना खिलाओ, उसकी हिफाजत करो, उसकी जायदाद जमीन की जिस चीज की हो हिफाजत करो। और भाई इधर के मुल्ले आपने कभी जिंदगी में मस्जिद में बैठे आपने सुना? नहीं नहीं हर दफा बोलेंगे भाई हिंदुओं को मुसलमान कर दो, जिहाद कर दो। क्या मोहम्मद साहब ने जो बात बोली वो तुम लोगों ने नहीं बोलनी है? जो तुम उन्होंने- लोगों ने अपना पैसा जेब में डालना है, नफरत होगा। मैं कहता हूँ इस मौलाना ने जो बात की, बहुत जबरदस्त मैं बात की कहता है। हूँ कि ऐसा सीना ठोक के बात की कि उन सुअरों को भी भाई साहब आज पता लग ये गया होगा बोलता है मौलाना, कि- अगर किसी पे जरा सा जुल्म होता तो ये मौलाना थोड़ा निकल आते सड़कों पे। आज हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो क्यों नहीं निकल रहे? वो निकलो वजह ना। बताओ। कसम से इस उनकी मुसलमान इज्जत तार मौलाना की ने जा भाई रही है, साहब मंदिरों को बाहर- जलाया बाहर जा रहा है। निकल के जो बात कर दी ना, मैं कहता हूँ सारे भारतीय हिंदुओं का इस बंदे ने दिल जीत लिया। बिल्कुल वाकया और ये वजह। उन मुसलमानों के मुंह पर जोरदार थप्पड़ है जो इस तरह की बकचोदियां करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसने जो बात सच्ची की है ना, सच्ची है वजह। वो तुरंत एक्शन मोदी जी से बोल रहा है कि लो, हाँ। और तुरंत एक्शन लेके इनकी ऐसी मारो कि याद रखें ये। और कहते हैं अगर हिंदुस्तान आए ना, हाँ, ऐसी हरकत अगर ये लोग करे तो इनकी मैं गर्दनें उड़ाऊंगा। देख ले, ऐसा मौलाना होना चाहिए कहता ना। मैं अगर तो यहाँ बोलता का हूँ मुसल- सारे, अगर कहता दुनिया में अगर यहाँ का मुसलमान भारत को कोई करेगा तो मैं उसकी खुद गर्दन उड़ाऊंगा। देख ले, वो खुद कह रहा है वो यार। ऐसे अगर सारे मौलाना हो जाए तो ना, दुनिया सारे, स्वर्ग हो जाए। बिल्कुल तो वाकया यार। भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं। बाय। बाय।